प्रणाम। मैं कौंडिन्य गुरु अश्विनी आज फिर आपके सामने है। और आज जो है ना 13 फरवरी है शायद, और कल वैलेंटाइन डे है जो कि बहुत मनाया जाता है और इसमें गुलाब का बहुत महत्व है। एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को गुलाब देते हैं। तो आज मुझे लगा कि आज का दिन, आज उसकी पूर्व संध्या, वैलेंटाइन की पूर्व संध्या है, अभी शुरू हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, 7 ही बज गया बल्कि। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी मुझे जरूरत लगी, तो मैंने कहा कि चलो अब करते हैं इसको। मुहूर्त की बात है, मुहूर्त अभी था 6 बजे के बाद ही था और थोड़ा तैयारी करने में समय लग गया। तो 6 का महत्व, यानी शुक्र, जो शुक्रायु भगवान है, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना। कृष्णांश एक नाम सुना होगा आपने, महाविष्णु नाम तो सुना ही होगा आपने। महाविष्णु के 64 रूप हैं और उन 64 रूप में एक कृष्णांश है और ऐसे ही एक शुक्रायु भगवान है। ये भगवान कहलाते हैं। 64 जो रूप हैं वो भगवान कहलाते हैं। सभी देवी देवताओं भगवानों के इष्ट है ये भगवान। तो कृष्ण इष्ट है, जैसे कृष्ण के इष्ट, कृष्णिष्ट कहा जाता है उनको। उनका मंदिर वहां पर लगा है, उन्होंने अपना दरबार लगाया है कहां पर, अंबाला में, अंबाला सिटी, अंबाला शहर में परशुराम नगर है कोई, वहां पर लगाया उन्होंने। और वो 18 मॉलिक्यूल के मालिक हैं। अब बोलते 24 मॉलिक्यूल होते हैं टोटल, तो उसमें से 18 मॉलिक्यूल के मालिक कृष्णिष्ठ है और बाकी 6 जो मॉलिक्यूल हैं उनके मालिक है शुक्रायु भगवान। और शुक्रायु भगवान जो हैं वो 6 मॉलिक्यूल के मालिक हैं। तो वो कौन कौन से 6 मॉलिक्यूल हैं जो कितने इंपॉर्टेंट हैं? इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे मॉलिक्यूल है, क्योंकि शरीर तो, जीवित शरीर उन 24 मॉलिक्यूल से चलता है। तो 6 जो मॉलिक्यूल जिनको शुक्रायु भगवान चलाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं आज। और जी प्रणाम। तो शुक्रायु भगवान के प्रतीक ऑलरेडी लग चुके हैं। हरिद्वार शिव घाट में बैठ चुके हैं वो अपना दरबार लगाकर। वैसे अंबाला में भी बैठे हैं और यहां कहां बैठे हैं, निहाल विहार है दिल्ली में एक, वहां पर बैठे हैं। निहाल विहार में कोई तो है सज्जन, उनके यहां बैठे हैं शुक्रायु भगवान। और 6 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो 5 तत्व सुने होंगे आपने, इनके इक्विवेलेंट 5 मॉलिक्यूल भी है। वो 18 कृष्णिष्ठ जो 18 मॉलिक्यूल के मालिक हैं उनमें से एक है। और पंचारक, पंचतत्व और त्रिदेव, ये सब उसके पार्ट है, उसके हिस्से हैं। 5 वेद, हर चीज, सबके गणित, सबका पूरा पूरा अपना अपना है। तो मैं आज सिर्फ चर्चा करूंगा 6 मॉलिक्यूल्स की। उन 6 मॉलिक्यूल में एक है कृष्ण मॉलिक्यूल, जिससे आपका मन बना है। आप बताए माइंड, मन, हर एक के पास एक मन है, बहुत चंचल है। तो कृष्ण बहुत चंचल थे, तो एक्चुअली कृष्ण मॉलिक्यूल से बना है मन आपका। और एक है कृष्णांश मॉलिक्यूल। कृष्णांश मॉलिक्यूल आपके हृदय में रहता है और एनर्जी जनरेट करता है। जो परफॉर्मिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है ना, परफॉर्मेंस के लिए, खासकर आपकी इंद्रियों की परफॉर्मेंस के लिए, तो उनके लिए जो एनर्जी जनरेट होती है वो जनरेट करता है दिल, हृदय, हार्ट। तो कृष्णांश मॉलिक्यूल वहां पर रहता है। और शिव ज्योति जले मस्तक में, तो शिव मॉलिक्यूल जो है वो आपका दिमाग में रहता है। दिमाग की बत्ती जला दे कहते हैं ना, जब कि दिमाग की बत्ती जला दे, वो कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो दिमाग की बत्ती तुरंत जल जाती है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो वो शिव मॉलिक्यूल के कारण होता है। तो 3 ये हो गए। 3, चौथा जो है शुक्र मॉलिक्यूल है। शुक्र
शुक्र भी अपने, शुक्र एक पूरा मॉलिक्यूल है, शुक्र एक मॉलिक्यूल है जिससे सारी चीजें इंटीग्रेट होती है, यानी चलने के लिए, बनने के लिए कोई भी चीज, 5 तत्वों से सब चीजें बनी है, पर 5 तत्वों को जोड़ा कैसे, योग में कैसे लाए, तो वो शुक्र लेकर आता है। तो शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है, शुक्र। और एक मॉलिक्यूल हो गया, ये चौथा मॉलिक्यूल हो गया शुक्र। फिर पांचवा जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, वो है हिंदित्व, यानी भाषा का मॉलिक्यूल, जो आपको आपकी वेस्ट ब्रेथ को, वेस्ट सांस को, वेस्ट हवा को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो भी आप बोलते हैं ना, ये जो भी बोलते हैं आप, तो ये बोलने के लिए एक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए उसका नाम दिया गया हिंदित्व, यानी भाषा का मॉलिक्यूल। भाषा मॉलिक्यूल भी कह सकते थे, पर भाषा जो है शब्द ठीक नहीं लगा, तो हिंदित्व मॉलिक्यूल है वो। और वो पांचवा मॉलिक्यूल हो गया। और छठा मॉलिक्यूल जो है वो है युगलता, यानी कपलहुड, यानी 2 जेंडर्स का मिलाप। और आपको पता ही है कि सृष्टि 2 जेंडर के बिना मिले तो सृष्टि चलती नहीं है, सृष्टि बन नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। एक पुरुष और एक महिला, तो उनका योग जो है उसको युगलता तत्व कहा गया है, युगलता मॉलिक्यूल। तो छठा मॉलिक्यूल है युगलता मॉलिक्यूल। और ये 6 के 6 मॉलिक्यूल में सबसे महत्वपूर्ण जो मॉलिक्यूल है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र के बिना कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती शुक्र के बिना। और शुक्रायु जो भगवान है वो इनके मालिक हैं, इन 6 मॉलिक्यूल के मालिक शुक्रायु भगवान हैं। अगर आपने नाम सुना होगा, भृगु का नाम सुना होगा आपने, कि भृगु एक बहुत ही पहुंचे हुए महर्षि हुए हैं, और जिनकी योग्यता इतनी थी कि वो त्रिदेव, विशिष्ट देव जिनको कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका टेस्ट ले सके। तो वो योग्यता उन्होंने प्राप्त कहां से करी? बात समझने की है कि वो योग्यता उन्होंने प्राप्त कहां से करी, कैसे प्राप्त की, ऐसा क्या किया उन्होंने जो उनको वो योग्यता प्राप्त हो गई। तो उन्होंने एक आचार्य हुए हैं शुक्राचार्य, एक आचार्य हुए हैं शुक्राचार्य। बृहस्पति भी उनके शिष्य रहे हैं, और बृहस्पति ने अपने पुत्र को भेजा था शुक्राचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपने ना सुना होगा एक 36 का आंकड़ा, अगर आप नॉर्मली सुनोगे ना, ये कन्वेंशनल लिविंग में एक स्टेटमेंट चलती थी कि इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा है। ये 36 क्या? तो ये 36 का आंकड़ा का मतलब 3 जो है गुरु बृहस्पति का नंबर है, और 6 जो है शुक्राचार्य का नंबर है, शुक्र का, वीनस और जुपिटर। अब सोचो, अगर 2 गुरु के बीच में 36 का आंकड़ा होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? गुरु मां को कहा गया है, वो बिना शुक्र के या वीक शुक्र से कोई भी नारी मां नहीं बन सकती। इमेजिन कि कैसे कैसे स्टेटमेंट में हम जिंदगी बिता रहे थे। 36 का आंकड़ा, और 36 के आंकड़ा गुरु और शुक्र का युद्ध, यानी शुक्र और गुरु एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और अगर शुक्र और गुरु आपस में बात नहीं करेंगे तो मातृशक्ति तो आ ही नहीं सकती, मातृत्व तो आएगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि शुक्र नारी के ऊपर डिपेंड, नारी को अपनी शक्ति के लिए शुक्र चाहिए, और गुरु बनना है तो नारी को मां बनना पड़ेगा। यही कारण है कि फीमेल, औरत, महिला, वो अपना मातृत्व प्राप्त ही नहीं कर पाई। मां तो बन गई पर मातृत्व निभा नहीं पा रही, वो बता ही नहीं पा रही अपने बच्चों को कि मैं, बच्चों को दिशा ध्यान दे ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका शुक्र इतना वीक हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि गुरु तो बन गई वो मां बनते ही, पर शुक्र की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया।
तो सतयुग से कलयुग तक आते आते युगलता तत्व, जो कि पूर्णतः शुक्र पर आधारित है, वो तकरीबन तकरीबन खत्म होता चला गया। वीक होते होते ऑलमोस्ट समाप्ति के उस पर आ गया है। अब कलयुग में सतयुग का युगलता तत्व के एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको चारों युगों के। तो सतयुग के जो युगल थे, पहले युगल, सतयुग के युगल, वो है शंकर पार्वती। अगर आपको युगल समझना है, सतयुग के युगल समझना है, तो शंकर पार्वती को समझो। उनके बच्चे थे गणेश और कार्तिकेय। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो है गणेश और कार्तिकेय आसपास हो? उन जैसे नहीं तो कम से कम उनके बताए रास्ते पर चले, उनको समझे तो सही। अब कलयुग चल रहा है तो इसके बाद सतयुग ही आएगा, तो उसके लिए तैयारी करनी तो हमें ही पड़ेगी। तो सतयुग में शुक्र इतना मजबूत था, इतना स्ट्रांग था कि पार्वती का शुक्र, यहां पर मैं पार्वती के शुक्र की बात कर रहा हूं, नारी शक्ति के रूप में वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो शंकर को ही पति प्राप्त करना चाहती थी, और वो इंश्योर किया उन्होंने कि शंकर ही मेरे पति बने। इतना जबरदस्त शुक्र के कारण ही वो ये कर पाई, शुक्र की स्ट्रेंथ के कारण ही वो ये कर पाई। तो ये था सतयुग। उसके बाद दूसरा हुआ त्रेता युग। त्रेता युग के जो युगल हैं वो है राम और सीता जी, श्री राम जी और सीता जी। और उनके बच्चों को देख लो आप, लव और कुश। क्या आप अपने बच्चों को लव कुश बनाना नहीं चाहोगे? कि चलो गणेश और कार्तिकेय तो बहुत ऊपर लेवल के थे, कम से कम हम लव और कुश जैसे बच्चे तो बना लें। नहीं बना पाए। सीता जी ने राम जी को अपना पति के रूप में वर्ण किया और एंश्योर किया कि राम ही उस धनुष को उठा पाए। दूसरा एक रावण था जो शायद धनुष को उठा पाता, क्योंकि शिव का भक्त था वो, और वो शिव धनुष था। पर सीता जी की प्रार्थना काम आई वहां पर। शिव को, सीता जी ने शिव को प्रार्थना की कि रावण इस स्वयंवर में पार्टिसिपेट ना कर पाए, और रावण पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। कितनी शक्ति है शुक्र शक्ति, शुक्र शक्ति की बात कर रहा हूं मैं। तो नारी में शुक्र शक्ति कितनी स्ट्रांग है। अब आ जाओ द्वापर में। द्वापर में युगल कौन? तो द्वापर के युगल हैं कृष्ण रुक्मणी। रुक्मणी की शुक्र शक्ति देखो, उन्होंने कृष्ण को कहा कि मुझे यहां से लेकर जाओ। कितनी मतलब उनके बोलने में, उनके आवाज में, उनके कहने में कितनी शक्ति होगी कि कृष्ण को जाना पड़ा उनको लेने के लिए। जाना पड़ा उसको, कृष्ण को जाना पड़ा, मजबूरी थी उनकी। तो ये नारी की शुक्र शक्ति को रिफ्लेक्ट करता है। और कलयुग के जो युगल भगवान हैं वो है कृष्णांश और इप देवी, संतुष्टि इप देवी। संतोषी माता का नाम सुना होगा आपने। संतोषी माता का नाम सुना होगा आपने। सत्यनारायण की कथा होती थी शुक्रवार को। संतोषी माता का व्रत रखा जाता है शुक्रवार को। अगर आपको संतोष चाहिए अपने परिवार में, तो औरतों को, फीमेल्स को, महिलाओं को अपनी नारी शक्ति, जो कि शुक्र के बिना संभव नहीं है, तो हर नारी को शुक्र शक्ति अपनी मेंटेन करनी होगी। उसके लिए संतुष्टि देवी की पूजा करनी अनिवार्य है।
संतुष्टि इपदेवी कौन? महाविद्याओं में 10 महाविद्या हुआ करती थी, अगर आप जानते हो तो, और 10वीं महाविद्या कमला थी। और अब जो 11वीं महाविद्या आई है, उन सबको मर्ज होकर के इपदेवी, संतुष्टि इपदेवी, जो कलयुग में संतोष प्रदान करती है हर लिहाज से, सेटिस्फैक्शन। संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन। आज की सेटिस्फैक्शन क्यों मिसिंग है परिवारों में से? सेटिस्फाई महिलाएं नहीं है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है, कारण कि हमें संतुष्टि नहीं आ रही, हमें संतोष मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि जो संतोष बांटने वाला है, जो संतोष की मालकिन है, संतुष्टि इपदेवी, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। आप जाकर के उससे कहोगे कि मेरे को संतोष चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है? टीचिंग ट्रेनिंग लोगे नहीं तो कैसे चलेगा काम? और नारी शक्ति संतोष, नारी शक्ति अगर संतुष्ट है तो उसके अगेंस्ट में क्राइम शून्य हो जाएगा। पक्की बात है ये, पक्की बात है ये कि नारी शक्ति अगर जागृत हो जाती है, मातृशक्ति जागृत करनी है तो उससे पहले आपको नारी शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। और नारी शक्ति जागृत करने के लिए आपको युगल भगवानों की अर्चना करनी पड़ेगी, विधि युक्त, विधिवत और निष्ठा योग विधि से। निष्ठा योग यानी सिंसियरिटी, निष्ठा यानी सिंसियरिटी। और आपको अपने प्रति सिंसियरिटी विकसित करनी ही पड़ेगी। और अपने प्रति सिंसियरिटी विकसित करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही वो है, कमल। देख रहे हैं आप? ये आपको दिख रहा होगा पीछे, ये कमल का फूल है, उसके ऊपर एक हाथ है, उसके ऊपर समय चक्र है, हवा की ऊर्जा कृष्णांश लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो ये कमल का फूल, आपको कमल के फूल की पूजा करनी ही पड़ेगी अगर आपको संतोष चाहिए तो। और अभी ये पूरा इसमें जो दिखा रखा है, अब इसके ऊपर गुलाब आ गया है। ये जो है ना, ये आपको ये जगह यहां पर गुलाब आ गया है। उसकी फोटो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, आपको नेट पे मिल जाएगी। एम्पावर्ड वुमेन क्लब का सिंबल है वो। एम्पावर्ड वुमेन क्लब ऑलरेडी बन चुका है। और अगर आप देखोगे उसके सिंबल को तो आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर गुलाब, जहां पर ये कृष्णांश हवा की ऊर्जा लिखा है ना, ये इस पॉइंट पर, यहां पर अब गुलाब का फूल है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अश्विनी सुगंध। और जब आप कमल के फूल की पूजा करेंगी, ये महिलाओं के लिए है, तो आपको एम्पावर्ड होती चली जाएंगी आप। पर विधि आपको अपनानी पड़ेगी। संतुष्टि इपदेवी विधि है वो, उसका नाम ही है संतुष्टि इपदेवी विधि, प्रोसीजर। उस प्रोसीजर से अगर आप पूजा करेंगे तो आपके मन में गुलाब खिलने लगेगा और आपकी पार्वती सुगंध, हर महिला के पास एक सुगंध होती है जिसको पार्वती सुगंध कहा गया है। वो पार्वती सुगंध आपको अपना मिस्टर राइट चुनने के लिए हेल्प करती है। आपकी शुक्र शक्ति की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है पार्वती सुगंध। वो पार्वती सुगंध विकसित होने लगेगी, आपकी प्योर होने लगेगी जब आप अश्विनी सुगंध का उपयोग शुरू करेंगी। और अश्विनी सुगंध उसी गुलाब से निकलेगा जो आपके मन में खिला होगा। और वो तभी खिलेगा जब आप ये ज्ञान के सारे, उसमें सारे दिखा रखा है,
सारे इसके अंदर देखोगे आप तो ये सब कुछ दिखा रखा है आपको। मैं थोड़ा सा शायद इसको बड़ा कर पाऊं, ये देखिए दिख रहा है आपको। क्यों? ये सारे ज्ञान है, आत्मज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। ये गुलाब का फूल है। और देखो इसमें नीचे सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य लिखा है, योग, जुड़ना ना कि जोड़ना। हमने क्या किया, हमें किसी ने सिखा दिया, ठीक या गलत मैं कहता नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है, हम सीखे क्यों अगर गलत था तो, कि हमें जुड़ना सीखना है, जोड़ना नहीं सीखना। हमें जुड़ना सीखना है, जोड़ना नहीं सीखना। और जुड़ने का मतलब है हमें अपने ऊपर काम करना, अपने सुगंध को, अपनी अश्विनी सुगंध जो आपके हृदय में जलती है, हृदय से निकलती है, अश्विनी सुगंध वो आपके हृदय से निकलती है, वो गुलाब आपके हृदय में खिलने लगेगा। वो कहते हैं ना, प्रसन्न हो गया, दिल प्रसन्न हो गया। कोई ऐसा एक्टिव देखते हो, कुछ देखते हो तो कहते हो यार मन प्रसन्न हो गया, दिल खुश हो गया। तो वो खुश होना मतलब गुलाब खिल गया, पर वो परमानेंट खिला रहे। अगर खिला और बंद हो गया, खिला और बंद हो गया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्षणिक आनंद तो मिल जाएगा, क्षणिक मजा तो मिल जाएगा, पर आनंद नहीं मिलेगा। वो परमानेंट खिला रहे, उसके लिए आपको लोटस कमल के फूल को पूजना ही होगा। कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे थे, और अब तो पूरा का पूरा समय ज्ञान चक्र बैठा है इसके ऊपर। ज्ञान चक्र, सुदर्शन ज्ञान चक्र। तो ये एक मोटी मोटी बात मुझे बतानी थी आपको कि गुलाब का दिन है कल, तो अपने मन में गुलाब खिलाने की, कन्याओं के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, नारियों के लिए है। अपने दिल में गुलाब खिला लो तो आपके अगेंस्ट में क्राइम कोई कर नहीं सकता, आपके प्रति दुर्भावना कोई रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुच्छल बगलामुखी जागृत होने लगती है। ये जो गुलाब है ना, ये गुलाब जब मन के अंदर गुलाब खिलता है, खिला रहता है, अश्विनी सुगंध उससे अगर लगातार निकलती है तो कुच्छल बगलामुखी आपके अंदर जागृत होने लगती है। और कुच्छल बगलामुखी जागृत होने का मतलब क्या है, ये आप समझ लो। मैं आपको दिखाता हूं अभी एक, आपको ये देखिए, आपको एक ये गोला दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करूंगा। ये गोला है, ये देखिए कुच्छल बगलामुखी लिखा है, 7 फेजेस ऑफ लाइफ लिखा है, और ऊपर लिखा है कुच्छल भगवान का प्रतीक, श्याम बाबा का ज्ञान चक्र। खाटू श्याम का नाम सुना होगा आपने, तो श्याम बाबा का ज्ञान चक्र जो है वो ये है, जिसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं। 7 फेजेस ऑफ लाइफ। और ये कुच्छल बगलामुखी आपके अंदर खिलने लगती है जब आपका गुलाब आपके मन में खिलने लगेगा। तो ये आप समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वो था ये। और आज के लिए अब क्योंकि समय हो गया है, तो मैं आज अपना ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करूंगा। और मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया वैसे आपको, और आज का इतना ही। जय कृष्णांश।